नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। नए किटन्स का आना सचमुच दिल को छू लेने वाला होता है। जन्म के समय अंधे और बहरे ये नन्हे जीव अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर होते हैं गर्मी, खाना और जीने के लिए। मां बिल्ली अपनी प्रकृति के अनुसार अपने बच्चों को बड़ी लगन से साफ करती है, उनके शरीर के कामों को शुरू करती है और प्यार और रक्षा का एक फौरन का रिश्ता बनाती है। वह उन्हें अपने पास रखती है। उसके शरीर की गर्मी उन्हें अपने शुरुआती नाजुक दिनों में बढ़ने के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करती है। मां बिल्ली का दूध उसके बच्चों के लिए जीवन रेखा है। एंटीबॉडीज और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर यह उन्हें हेल्थी ग्रोथ और विकास के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। इन शुरुआती दिनों में मां बिल्ली अपने बच्चों का साथ मुश्किल से ही छोड़ती है। सहज रूप से उनकी कमजोरी और उनके सर्वाइवल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझती है। यहाँ तक कि मां बिल्ली का पूर एक ध्वनि जो अक्सर संतोष से जुड़ी होती है, इन शुरुआती दिनों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। इसके कंपन उसके छोटे बच्चों को शांत और सुकून देते हैं। ज्यादातर मामलों में पिता बिल्ली किटन्स को पालने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। आमतौर पर मां बिल्ली अपने बच्चों की भलाई की पूरी जिम्मेदारी लेती है। ये मातृ समर्पण वास्तव में उल्लेखनीय है। बिल्ली के मातृत्व की ताकत का प्रमाण है, जो हर नई पीढ़ी के सर्वाइवल को सुनिश्चित करता है। जैसे ही किटन्स सहज रूप से अपनी मां की गर्मी और पोषण की तलाश करते हैं, एक मजबूत बंधन बनना शुरू हो जाता है। मां और किटन्स के बीच का यह शुरुआती संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनके सामाजिक विकास और भविष्य की भलाई की नींव रखता है। ये पहले कुछ दिन और हफ्ते किटन्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, पूरी तरह से डिपेंडेंस का समय और ग्रोथ और खोज की एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत। 5 से 10 दिन के बीच में बिल्ली के बच्चों की आंखें खुलने लगती हैं। चमकदार नीली आंखें दिखाई देती हैं, जो बड़े होने पर रंग बदल देंगी। उनकी दुनिया शुरू में धुंधली रोशनी और परछाई धीरे धीरे फोकस में आती है। लगभग उसी समय उनके कान के छेद खुल जाते हैं और बिल्ली के बच्चे आवाजें सुनने लगते हैं। उनके छोटे कान थोड़ी सी आवाज में भी हिलने लगते हैं। दुनिया नई संवेदनाओं का एक संगीत है, क्योंकि वे अपनी मां की खुशबू और गर्मी से निर्देशित होकर अपने आसपास का पता लगाते हैं। 2 हफ्ते की उम्र में बिल्ली के बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। सचमुच उनके पहले लड़खड़ाते कदम जल्द ही चंचल लुढ़कने और उछलने में बदल जाते हैं। उनकी जन्मजात शिकारी प्रवृत्ति उभरने लगती है। हर मूवमेंट, हर इंटरैक्शन उनके शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल विकास में योगदान देता है। उनके कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल्स को बेहतर बनाता है। हर अनाड़ी कदम, हर चंचल थप्पड़ एक भाई बहन पर उन्हें फुर्तीला और आत्मविश्वासी बिल्लियां बनने के करीब लाता है। लगभग 3 हफ्ते में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आता है, दूध के दांतों का निकलना। ये तेज छोटी सुइयां प्यारी होने के साथ साथ दूध छुड़ाने की शुरुआत का संकेत देती हैं। मां बिल्ली उनकी बढ़ती स्वतंत्रता को भांपते हुए धीरे धीरे उन्हें ठोस भोजन से परिचित कराएगी। अक्सर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन उनके लिए उगल देती है। यह प्रक्रिया आवश्यक है, जिससे बिल्ली के बच्चों के पाचन तंत्र को अधिक विविध आहार के अनुकूल होने में मदद मिलती है। यह अवधि बिल्ली के बच्चों के लिए तेजी से विकास और खोज का समय है। हर दिन नए दृश्य, ध्वनियां और अनुभव लाता है, जो उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी समझ को आकार देता है। जैसे जैसे उनकी इंद्रियां तेज होती हैं और उनकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं, वे असहाय नवजात शिशुओं से जिज्ञासु और चंचल बिल्ली के बच्चों में बदल जाते हैं, जो अपनी समर्पित मां की निगरानी में अपनी विस्तृत दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे जैसे बिल्ली के बच्चों के दांत और विकसित होते हैं, वे अपनी मां के दूध से ठोस आहार की ओर बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया, जिसे दूध छुड़ाना कहते हैं, आमतौर पर लगभग 4 हफ्ते की उम्र में शुरू होती है और आमतौर पर 8 हफ्ते तक पूरी हो जाती है। इस दौरान मां बिल्ली धीरे धीरे अपने बच्चों को दूध पिलाने में लगने वाला समय कम कर देती है और उन्हें ज्यादा ठोस आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शुरुआत में बिल्ली के बच्चे झिझक सकते हैं, खाने के इस नए तरीके को लेकर अनिश्चित हो सकते हैं। हालांकि उनकी मां का धैर्य और कोमल प्रोत्साहन उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ मिलकर जल्द ही उन्हें विशेष रूप से तैयार किए गए बिल्ली के बच्चे के भोजन को चाव से खाते हुए देखते हैं।
यह बदलाव महत्वपूर्ण है, जो उन्हें उनके निरंतर विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे बिल्ली के बच्चे मजबूत और ज्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं, उनकी चंचल हरकतें और ज्यादा साहसिक होती जाती हैं। वे खिलौनों का पीछा करते हैं और उन पर झपटते हैं। उनकी हरकतें तेजी से समन्वित और बिल्ली जैसी होती जाती हैं। ये चंचल बातचीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वे उनके शिकार कौशल, बिल्लियों की पीढ़ियों से चली आ रही आवश्यक प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूध छुड़ाने की प्रक्रिया केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह बिल्ली के बच्चों के अपनी मां से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में है। जबकि वह आराम और सुरक्षा का स्रोत बनी रहती है, वे अब बढ़ते आत्मविश्वास के साथ अपने आसपास की दुनिया की खोज कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व उभरने लगे हैं। यह अवधि वयस्कता की ओर उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। परिवर्तन और विकास का समय, क्योंकि वे अपनी विकासशील स्वतंत्रता को अपनाते हैं। चौथा भाग, खेलना और झपट्टा मारना, बिल्ली के बच्चों का सामाजिक कौशल। बिल्ली के बच्चों का झुंड गतिविधियों का केंद्र होता है, एक बिल्ली का मैदान जहां खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल सीखे जाते हैं। बिल्ली के बच्चे आपस में कुश्ती लड़ते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं और झपट्टा मारते हैं। उनकी ये शरारतें उन शिकार और लड़ाई की तकनीकों की नकल करती हैं, जिनकी उन्हें वयस्कता में आवश्यकता होगी। हालांकि ये बातचीत अराजक लग सकती है, लेकिन ये उनके सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से बिल्ली के बच्चे काटने और पंजे मारने पर नियंत्रण सीखते हैं। ये समझते हैं कि दूसरों के साथ बातचीत करते समय कितना बल स्वीकार्य है। वे महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत विकसित करते हैं, शरीर की भाषा और आवाज की व्याख्या करना सीखते हैं, ऐसे कौशल जो जीवन भर उनके लिए आवश्यक होंगे। हर फूंफकार, गुर्राहट और चंचलता से मारना बिल्ली की भाषा की उनकी समझ में योगदान देता है। इस सामाजिक शिक्षा में माँ बिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह उन्हें सीमाएं सिखाती है, अनुचित व्यवहार को ठीक करती है और स्वीकार्य सामाजिक संपर्क प्रदर्शित करती है। उसका धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन उन्हें बिल्ली के सामाजिक शिष्टाचार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अच्छी तरह से समायोजित वयस्क बिल्लियों के रूप में विकसित हों। खेलकूद का यह दौर केवल मस्ती और खेल के बारे में नहीं है, यह उनके विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे ही वे अपने सेठी बिल्ली के बच्चों के साथ लड़खड़ाते और कुश्ती करते हैं, वे अपने शारीरिक कौशल को निखार रहे हैं, सामाजिक जागरूकता विकसित कर रहे हैं और बिल्ली के संचार की कला सीख रहे हैं। ये सभी एक सुव्यवस्थित जीवन के लिए आवश्यक उपकरण हैं। पांचवां भाग, बढ़ते हुए बिल्ली के बच्चों की जरूरी देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य सेवा। जैसे जैसे बिल्ली के बच्चे बड़े होते हैं, उनकी पोषण की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। एक संतुलित आहार, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर उनके विकासशील शरीर और दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी क्वालिटी का बिल्ली का खाना विशेष रूप से उनकी खास पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया। इस महत्वपूर्ण विकास के दौर में उनके आहार का आधार होना चाहिए। नियमित रूप से पशु चिकित्सक के पास चेकअप करवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्ली के बच्चे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं और उनके लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए शुरुआत में ही इलाज करवाना बहुत जरूरी है। लगभग 8 हफ्ते की उम्र से शुरू होने वाले टीके उन्हें जानलेवा बीमारियों जैसे कि बिल्ली का डिस्टेंपर, रेबीज और बिल्ली का ल्यूकेमिया से बचाते हैं। नियमित रूप से पेट के कीड़ों की दवा देना भी जरूरी है ताकि आंतरिक परजीवी खत्म हो जाएं, जो उनके विकास और स्वास्थ्य में बाधा डाल सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा बिल्ली के बच्चों को फलने फूलने के लिए मानसिक उत्तेजना और एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्हें तरह तरह के खिलौने, स्क्रैचिंग पोस्ट और खेलने के मौके देना व्यायाम को बढ़ावा देता है, बोरियत दूर करता है और उन्हें जरूरी बिल्ली के कौशल विकसित करने में मदद करता है। एक सुरक्षित और उत्तेजक वातावरण बनाना उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, जो उनके शारीरिक और भावनात्मक विकास दोनों को बढ़ावा देता है। याद रखें, बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी से देखभाल सिर्फ खाना और आश्रय देना ही नहीं है। इसमें विकास के हर चरण में उनकी खास जरूरतों को समझना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उन्हें सबसे अच्छी देखभाल मिले। उनके पोषण, स्वास्थ्य सेवा और संवर्धन को प्राथमिकता देकर हम उन्हें एक लंबा, स्वस्थ
और संपूर्ण जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। सेक्शन 6 फ्रॉम किटनहुड टू एडोलेसेंस, बदलाव का समय। लगभग 6 महीने की उम्र में किटन्स एडोलेसेंस में एंटर करते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस का पीरियड होता है। वो एक ग्रोथ स्पर्ट एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, उनकी बॉडीज मैच्योर होती हैं। ये पीरियड अक्सर ह्यूमंस के टीनेज ईयर्स जैसा होता है। एनर्जी के बर्स्ट्स, बढ़ी हुई इंडिपेंडेंस और कभी कभी थोड़ी सी शरारत से मार्क्ड होता है। उनकी प्लेफुल एंटिक्स और ज्यादा बॉयस्ट्रस हो सकती हैं और एक्सप्लोरेशन और ज्यादा डेयरिंग। जैसे जैसे वो अपनी ग्रोइंग इंडिपेंडेंस असर्ट करते हैं, वो बाउंड्रीज टेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर की लिमिट्स पुश कर सकते हैं। ये सब परफेक्टली नॉर्मल है। डिपेंडेंट किटन से कॉन्फिडेंट एडल्ट कैट के ट्रांजिशन में उनके डेवलपमेंट का एक नेचुरल पार्ट है। इस दौरान उन्हें स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और प्ले और एक्सप्लोरेशन के लिए प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देना एसेंशियल है। इंटरैक्टिव टॉयज, पजल फीडर्स और क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स उनकी एनर्जी को चैनल करने और उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने में हेल्प कर सकते हैं। रेगुलर प्ले टाइम और ट्रेनिंग सेशंस इंक्लूडिंग कंसिस्टेंट रूटीन्स मेंटेन करने से उन्हें मिनिमल स्ट्रेस के साथ चेंज के इस पीरियड को नेविगेट करने में हेल्प मिल सकती है। एडोलेसेंस कैट और ओनर दोनों के लिए चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग टाइम हो सकता है। इस फेज के दौरान पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंट गाइडेंस की है। एक सपोर्टिव और एनरिचिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके हम अपने एडोलेसेंट कैट्स को वेल एडजस्टेड और लविंग कंपेनियंस में ब्लॉसम करने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 7 प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, द जॉयज ऑफ अ वेल एडजस्टेड कैट। जैसे जैसे ह्यूमर किटन्स बड़े होकर एडल्ट कैट्स बनते हैं, वैसे वैसे ह्यूमर उनके साथ वाला बॉन्ड और भी गहरा होता जाता है। उनकी प्लेफुल हरकतें कम हो सकती हैं और उनकी जगह थोड़ा डिग्निफाइड बिहेवियर आ सकता है, लेकिन उनका प्यार और अफेक्शन सेम रहता है। एक वेल एडजस्टेड एडल्ट कैट घर में रखना बहुत खुशी की बात होती है। उनकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी को कई तरीकों से एनरिच करती है। उनकी प्यारी सी पुअर ह्यूमन कंफर्ट और कंपेनियनशिप देती है और उनके प्लेफुल मोमेंट्स ह्यूमन उनके बचपन की एक्सूबरेंस की याद दिलाते हैं। उनका इंडिपेंडेंट नेचर ह्यूमन पेशेंस और रिस्पेक्ट सिखाता है और उनका अनवेवरिंग अफेक्शन इंसानों और जानवरों के बीच के स्पेशल बॉन्ड का प्रूफ है। एक हेल्पलेस किटन से कॉन्फिडेंट एडल्ट कैट तक का सफर इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को दिखाता है। उनकी डेवलपमेंट के हर स्टेज पर उनकी नीड्स को समझकर और उन्हें प्यार, देखभाल और गाइडेंस देकर ह्यूमन एक ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी एनिमल का कंपेनियनशिप मिलता है। उनका हमारे घरों में होना एक प्रिविलेज है और उनका प्यार एक ऐसा गिफ्ट है जिसे चेरिश करना चाहिए।